नमस्कार। चलिए आज भारत की फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। एक ऐसी रणनीति जिसे कई लोग चुप्पी का नाम देते हैं। पर क्या ये वाकई सिर्फ चुप्पी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी और सोची समझी चाल है? तो कहानी शुरू होती है एक घटना से। हाल ही में ईरान का एक युद्धपोत डूब गया और इस वजह से वेस्ट एशिया में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई और इन सब के बीच एक बड़ी शक्ति भारत लगभग खामोश रहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दुनिया के इतने अहम हिस्से में इतनी बड़ी हलचल हो रही है और भारत सरकार खुलकर कुछ क्यों नहीं कह रही? क्या ये कोई कमजोरी है या ये किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? इस चुप्पी का पहला और सबसे बड़ा कारण है एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट जिसे भारत किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है। देखिए, मसला ये है कि इस पूरे रीजन में जो तीन बड़े प्लेयर्स हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका, भारत के तीनों के साथ बहुत जरूरी रिश्ते हैं। अब ऐसे में किसी एक का भी पक्ष लेने का सीधा मतलब है बाकियों के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगा देना। इसी को कहते हैं बैलेंस डिप्लोमेसी। मतलब बिल्कुल साफ है, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलो ताकि आप उनके आपसी झगड़ों में फंसने से बच जाओ। और यही वजह है कि भारत के जो ऑफिशियल बयान आते हैं उनमें अक्सर शांतिपूर्ण समाधान और संयम बरतने जैसी बातें होती हैं। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक सेफ रास्ता है, एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा, तो ये तो हुई डिप्लोमेसी की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी कारण पर, जो सीधे सीधे हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है। हमारा तेल, हमारा व्यापार और हमारी सुरक्षा। ये आंकड़ा देखिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत का करीब 40% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जो इसी इलाके में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रास्ता भारत के लिए कितना जरूरी है। मतलब बिल्कुल साफ है, इस रीजन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो भारत की तेल सप्लाई और व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए यहाँ शांति बनाए रखना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चॉइस नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत है। तीसरा पिलर है भारत की एक बहुत पुरानी नीति, जो हमेशा से उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रही है, दूसरों के मामलों में दखल ना देना। ये सिद्धांत कहता है कि भाई, जब तक हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर सीधा खतरा न हो, तब तक हमें किसी भी तरह के मिलिट्री या पॉलिटिकल झगड़े से दूरी रहना चाहिए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, क्योंकि अब तक जो हमने बात की वो तो सिर्फ आधा सच है। ये जो चुप्पी हमें दिख रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। असल कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई आइसबर्ग होता है ना, हमें पानी के ऊपर बस उसका छोटा सा हिस्सा दिखता है। भारत की नीति भी कुछ वैसी ही है, ऊपर से शांति, कम बयानबाजी, लेकिन सतह के नीचे डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए असली काम हो रहा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखें। जब वो ईरानी जहाज मुश्किल में था तो भारत ने क्या किया? कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, चुपचाप उसे कोची पोर्ट पर आने दिया, क्रू की मदद की, उन्हें जरूरी सामान दिया। ये एक ऐसा एक्शन था जो 100 बयानों पर भारी था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? जिसे हम चुप्पी कह रहे थे, वो असल में इनएक्शन नहीं है, वो है स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। मतलब एक सोची समझी रणनीति जिसके तहत एक्शन ज्यादा और शोर कम होता है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। भारत की इस साइलेंट पॉलिसी के 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ बैलेंस बना के चलना। दूसरा, अपने एनर्जी और ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखना। तीसरा, किसी के झगड़े में ना पड़ने का सिद्धांत। और चौथा, पर्दे के पीछे एक्टिव डिप्लोमेसी। तो ये रणनीति फिलहाल तो भारत के लिए काम कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हवा में तैर रहा है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है, ये नाजुक बैलेंस, ये संतुलन आखिर कब तक चल पाएगा? ये सवाल आने वाले वक्त में भारतीय डिप्लोमेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है।